Good morning, students. Today we will discuss about our second chapter natural resources. इस चैप्टर के अंदर आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको एक्सप्लेनेशन करेंगे। नेचुरल जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, मैन मेड क्या होते हैं, ठीक है। उसी पार्ट में से ही उसका नेक्स्ट है। इसमें जैसे नेचुरल रिसोर्सेज आर द गिफ्ट ऑफ नेचुरल लाइक लैंड, वाटर, सॉइल, वेजिटेशन, मिनरल्स। तो ये सारे के सारे जो ये आ जाते हैं, लैंड आ गई, सॉइल आ गया, वाटर आ गया, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, मिनरल, ये सारे के सारे क्या हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लैंड रिसोर्सेज की। लैंड रिसोर्सेज क्या है कि आप सभी को पता है जैसे कि जो लैंड रिसोर्सेज है कि पूरे अर्थ के ऊपर 71% क्या है, वाटर है, एंड 29% क्या है, अर्थ है। तो इस हिसाब से क्या है कि जो हमारी 29% अर्थ है उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया के अंदर जो इंडिया का एरिया है वो 32,87,782 स्क्वायर किलोमीटर है। यानी अबाउट 30% ऑफ द एरिया ऑफ इंडिया कम्स अंडर माउंटेन्स। तो जो इंडिया का 30% एरिया है वो माउंटेन्स के अंदर आ जाता है। दीज माउंटेन्स आर आल्सो नाउन एज स्टोर हाउसेज ऑफ द रिसोर्सेज। तो ये जो माउंटेन्स के अंदर से हमें बहुत सारे क्या है रिसोर्स मिलते हैं। जैसे हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं इसमें से, तो वो सारी की सारी आ जाती हैं। आगे हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो लैंड का यूज़ कैसे कैसे हो रहा है, ये इसके अंदर आ जाएगा। तो उसके बाद लैंड यूज़ के अंदर लैंड अंडर फॉरेस्ट आ जाती है, ठीक है। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जो लैंड हमारे खेती के लिए हम नहीं यूज़ करते, फ्री पड़ी रहती है, वो आ जाती है। फॉलो लैंड आ जाती है। कल्टिवेबल लैंड, वेस्ट लैंड आ जाती है, यानी जिसको खेती के लिए नहीं यूज़ किया जा रहा, यानी वो योग्य नहीं है। लैंड अंडर पास्चर एंड प्लांट्स, जो लैंड प्लांट्स के लिए और पास्चर के लिए यानी जंगलात के लिए यूज़ हो रही है, वो लैंड आ जाती है। तो इस हिसाब से जो हमें ये दिया गया है, ये कॉलम बनाकर दिया गया है कि इसमें कौन सी जो लैंड है कितनी यूज़ की जाती है। जैसे 46% लैंड के ऊपर एग्रीकल्चर कल्टीवेशन की जाती है, और जो 23% लैंड है वो क्या है, लैंड अंडर फॉरेस्ट आ जाती है। तो इंडिया के अंदर 23% जो लैंड है उसके ऊपर क्या है, फॉरेस्ट आ जाते हैं। तो इस हिसाब से आगे हम डिस्कस कर रहे हैं। ये मैप के अंदर लैंड का दिया गया है कि कौन सी जगह पर जो लैंड है वो किस चीज़ के लिए यूज़ की जा रही है। जैसे अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब पंजाब हमारा कहाँ है, यहाँ पर है। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में तो सारे पंजाब के अंदर तो कल्टीवेशन ही हो रही है। तो यहाँ पर येलो शो हो रहा है, जो ग्रीन कलर है उसके अंदर हम देख सकते हैं लैंड अंडर फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के अंदर जो लैंड आ रही है, ठीक है। ये जैसे यहाँ पर आ गई, और यहाँ ईस्ट साइड के अंदर आ गई, ऊपर आ गई है हिमाचल के अंदर, और कश्मीर के अंदर आ गई है। ये सारे की सारी क्या आ गई, अंडर द फॉरेस्ट आ गई। उसके बाद आ जाता है कल्टीवेबल वेस्ट लैंड, एंड उसके बाद आ जाता है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर द कल्टीवेशन। तो स्टूडेंट्स ध्यान से इसको स्टडी करना है। आगे हम डिस्कस कर रहे हैं सोइल रिसोर्सेज के। सोइल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सोइल रिसोर्सेज वाला। क्योंकि जो सोइल है वो इंडिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है। वो उसका रीज़न क्या है, क्योंकि नियर अबाउट 70% जो पीपल हैं वो एग्रीकल्चर का वर्क करते हैं, यानी वो डिपेंड करते हैं खेती बाड़ी के ऊपर ही निर्भर करते हैं। तो इस वजह से जो सोइल का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं सोइल रिसोर्सेज वाला टॉपिक। Soil is very important factor for the germination and growth of plants. It is a renewable and a biotic resources which can be made fertile by the use of manures and fertilizers.
द सोइल फॉर्मेशन इज़ अ continuous process. Many factors affect the formation of the soil. Some of the dominant factors are parent rocks, climate, plants, and other creatures. Time also plays an important role in the formation of soil. तो हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी ये डिस्कस किया था कि जो सोइल है वो कैसे बनती है, कि जो रॉक्स वगैरह हैं, रॉक्स हैं, माउंटेन्स हैं, उनके टूटने से और वहाँ पर जैसे बारिश होती है वहाँ पर जो जब वो टूटती हैं उसकी वजह से क्या होता है, तो वो पानी में बहकर वो नीचे आ जाती हैं। तो जैसे क्लाइमेट का उसके ऊपर असर पड़ता है तो ऐसे करके वो क्या है, सोइल का रूप ले लेती हैं छोटे छोटे पीसेस के अंदर। और आगे इसकी इसकी टाइप्स भी दी हैं। कौन कौन सी टाइप्स हैं इसकी? It is very important factor for the germination and growth of plants. It is इसकी टाइप्स आ जाती हैं नेक्स्ट के अंदर। जैसे हम देख सकते हैं ये इसकी सारी की सारी इसकी टाइप्स दी गई हैं। एलुवियल सोइल आ गई, ब्लैक सोइल आ गई, रेड सोइल आ गई, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सोइल आ गई, डिज़र्ट सोइल आ गई, लेटराइट सोइल आ गई। ये सारी की सारी इसकी टाइप्स हैं। सबसे पहले अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एलुवियल सोइल को, कि एलुवियल सोइल क्या होती है। एलुवियल सोइल इंडिया के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा क्या है, फेमस है। वो क्यों है? क्योंकि ये फर्टाइल सोइल होती है। इसके बारे में हम रीड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एलुवियल सोइल इज़ फाउंड ओवर अप्रॉक्सीमेटली 45% एरिया ऑफ द कंट्री। तो इंडिया के अंदर 45% एरियाज़ के ऊपर कौन सी सोइल पाई जाती है? एलुवियल सोइल पाई जाती है। दिस सोइल कंट्रीब्यूट्स अ लॉट टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ आवर एग्रीकल्चर, मोस्टली ब्राउट एंड डिपोजिट बाय द रिवर्स इन द प्लेन्स। तो ये जो नदियाँ हैं इंडिया के अंदर उनके द्वारा ही ये बनाई गई है और ये खेती के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इट इज़ डिपॉजिटेड बाय सी वेव्स आल्सो। तो ये सी वेव्स के थ्रू भी ये ये पैदा हुई है। हैविंग स्मॉलर particles and the soil gets deposited over the land by the retreating water of the floods. The operation thus form is very fertile soil. The alluvial soil is subdivided into two categories, खादर एंड बांगर। तो इसको टू कैटेगरीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एक है खादर, एक है बांगर। खादर इज़ न्यूली डिपॉजिटेड सोयल, वेयर एज बांगर इज़ द ओल्ड एलुवियल सोयल। तो जो खादर है वो न्यू एलुवियल सोयल होती है, जो बांगर है वो बहुत पुरानी होती है, जैसे पुराने टाइम की बनी हुई होती है। इन द नॉर्थन प्लेन्स ऑफ इंडिया मेनली एलुवियल सोयल इज़ फाउंड। तो नॉर्थन साइड के अंदर जो पाई जाती है, कौन सी सॉइल पाई जाती है? एलुवियल सॉइल ही पाई जाती है। जैसे नॉर्थ साइड कौन सी आ गई? जैसे हमारा पंजाब आ गया, हरियाणा आ गया, हिमाचल आ गया, ये सारी की सारी कौन सी साइड है? नॉर्थ साइड आ जाती है। तो इसके अंदर जो ये बनी हुई कौन सी नदियों से मिलकर बनी है? जैसे ब्रह्मपुत्र प्लेन्स हो गया, यानी ब्रह्मपुत्र नदी के थ्रू जो एरिया बना हुआ है वो इससे एलुवियल सोइल से बना है। गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र रिवर हो गया, ये सारी नदियों के थ्रू ये क्या है, सोइल बनी हुई है। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं ब्लैक सोइल की। ब्लैक सोइल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि जो ब्लैक सोइल है उसको रेगूर सोइल भी कहा जाता है, जो कॉटन की खेती के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। Black soil is also called a ragur or cotton soil because this type of soil is highly suitable for cotton growing. तो कॉटन की खेती के लिए, कपास की खेती के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। The black soil has been formed for the breaking of igneous rocks and covers about 16.6 पार्ट ऑफ द इंडिया। तो इंडिया के अंदर ये 16% एरिया के ऊपर ब्लैक सोइल पाई जाती है। This type of soil is mainly found in the state of Maharashtra, Madhya Pradesh, Karnataka, Andhra Pradesh, गुजरात एंड तमिलनाडु। तो इन स्टेट्स के अंदर ये ज़्यादातर पाई जाती है।
इसको हमने ध्यान रखना है कि कौन कौन से स्टेट के अंदर। ये देखो ये स्टेट कहाँ से आ जाते हैं, वेस्ट के अंदर आ जाता है नियर अबाउट महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सेंटर के अंदर आ गया, कर्नाटका बिल्कुल सेंटर के अंदर आ गया, आंध्र प्रदेश, गुजरात, ये सारे के सारे यानी जो इंडिया का बीच वाला पार्ट है उसके अंदर क्या है, ब्लैक सॉइल ज़्यादातर पाई जाती है। आगे हम बात करते हैं रेड सॉइल की। रेड सॉइल जो है ये इतनी ज़्यादा क्या है, फर्टाइल नहीं होती, ठीक है। तो इंडिया के अंदर ये 10.6% एरिया के अंदर पाई जाती है। दिस सॉइल हैज़ बीन नेम्ड बिकॉज ऑफ इट्स रेड कलर। तो इसका जो नेम पड़ा है इसके रेड कलर की वजह से ही पड़ा है। तो ये जो रेड सॉइल है इतनी फर्टाइल नहीं होती है। इसको फर्टाइल बनाने के लिए या इसके ऊपर वेजिटेबल्स या हम कह सकते हैं फसलें उगाने के लिए इसके अंदर जो पोटासियम है, नाइट्रोजन है और बहुत सारी खादें वगैरह हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं, इसके अंदर वो मिलाई जाती हैं ताकि जो ये सॉइल है वो फर्टाइल हो जाए और इसके ऊपर जो फसलें हैं, क्रॉप्स हैं, वो उगाई जा सकें। तो ये जो टाइप है, जो रेड सॉइल है वो कौन कौन सी स्टेट के अंदर पाई जाती है, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, असम, नागालैंड एंड मणिपुर। इन स्टेट्स के अंदर जो रेड सॉइल है वो पाई जाती है। आगे हम बात कर रहे हैं लैटराइट सॉइल की। जो लैटराइट सॉइल है वो क्या फर्टाइल है या उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। लैटराइट सॉइल 90 to 100% इज़ मेड ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, एलुमिनियम, टाइटेनियम एंड मैग्नीज। तो ये इन चीज़ों से ये बनी होती है। नॉर्मली दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ फाउंड इन द एरियाज ऑफ हाईली टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। तो ये उन एरिया के ऊपर होती है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो हाई होता है और बारिश है जो वो बहुत ज़्यादा होती है। ड्यू टू द रेंज ऑफ फर्टाइल न्यूट्रिएंट ऑफ सॉइल सीप इन द लो लाइंग layers of the earth and only the oxide are left over the surface of the earth। ज़्यादा बारिश होने की वजह से जो इसका फर्टाइल जो इसके अंदर फर्टिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है, वो बहकर वो नीचे वाली जगहों पर चली जाती है। तो इस वजह से जो वहाँ पर जो बच जाता है वो ऑक्साइड्स बच जाते हैं। एज दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ नॉट फर्टाइल ड्यू टू द लैक ऑफ फर्टाइल nutrient, but crop like tea, coffee, rubber, coconut etc. can be grown if compensated with fertilizers and irrigation facilities। अगर हमारे पास फर्टिलाइजर्स हैं, इरिगेशन की फैसिलिटीज़ हैं तो यहाँ पर लैटराइट सॉइल के अंदर कॉफ़ी की, टी की, रबर की और कोकोनट की जो खेती है, एग्रीकल्चर है, वो की जा सकती है, ठीक है। तो इसके लिए भी हमें याद रखना है कि रेड सॉइल हो गया और लैटराइट सॉइल हो गया, दोनों के ऊपर खेती करने के लिए हमें फर्टिलाइज़र्स और जो फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉरेस्ट एंड माउंटेनस टाइप्स ऑफ सॉइल। तो जो ये फॉरेस्ट एंड माउंटेनस सॉइल है ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया के अंदर 23% एरिया के ऊपर क्या है, फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो इस हिसाब से ये जो सॉइल है फॉरेस्ट जिसके ऊपर होते हैं या माउंटेन्स होते हैं तो वहाँ पर ही पाई जाती है, इसके नाम से ही हमें पता चलता है। तो ये एरिया है इट इज़ फाउंड इन द फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स slopes। These types of soils are rich in humus। The eastern and western Ghat also have this type of soil। This type of soil lacks in potassium, phosphorus and lime। For growing of crops in these types of soils, fertilizers have to be applied। तो इसके लिए भी जो फर्टिलाइज़र्स अप्लाई किए जाते हैं इसके अंदर क्या है, पोटाशियम की, फास्फोरस की एंड लाइम की कमी होती है। तो ये इन चीज़ों को पूरा करने के लिए इसमें फर्टिलाइज़र मिलाए जाते हैं। अदरवाइज़ जो ये मिट्टी है, सॉइल है, ये अच्छी मानी जाती है खेती के लिए। यानी इसके अंदर ज़्यादातर जो मैक्सिमम एरियाज़ हैं जहाँ पर पॉसिबल है एग्रीकल्चर करना तो वहाँ पर एग्रीकल्चर की जाती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा डेज़र्ट सॉइल। जो डेज़र्ट सॉइल है वो भी क्या है, इतनी ज़्यादा उपजाऊ नहीं है
क्योंकि डेज़र्ट जैसे हम इसके नाम से ही पता चलता है कि जो ये एरिया है वो राजस्थान का मोस्टली एरिया है, पंजाब का कुछ एरिया जाता है और हरियाणा का कुछ एरिया आ जाता है इसमें, तो ये इस एरिया के अंदर ही पाई जाती है। सम पार्ट्स ऑफ गुजरात आल्सो हैव दिस टाइप्स ऑफ सोइल, तो गुजरात का कुछ हिस्सा भी आ जाता है जहाँ पर डेजर्ट सोइल पाई जाती है। डेजर्ट सोइल कंटिन्यूज 4.3% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द कंट्री। तो अगर हम इंडिया के पूरे पार्ट की बात करें तो डेजर्ट सोइल है वो 4.3 एरिया के अंदर पाई जाती है, यानी 4.3% एरिया पूरे इंडिया के 100% एरिया में से इतने पार्ट्स के अंदर पाई जाती है। दिस टाइप ऑफ सोइल इज़ वेरी लो कैपेसिटी ऑफ वाटर रिटेंशन, तो इसके अंदर पानी की बहुत ज़्यादा कमी होने की वजह से क्या है, इसमें फर्टिलिटी रेट बहुत कम होती है और इसमें वो फसलें उगाई जाती हैं जिनको पानी की वाटर की बहुत ही कम ज़रूरत होती है। जिसकी हम एग्जांपल ले सकते हैं, ओट्स हो गया, बाजरा, मेज़, पल्सेस, दालें वगैरह, ठीक है, मक्की हो गया, जवार बाजरा हो गया, ये चीज़ें इसमें उगाई जाती हैं। क्योंकि इन जो ये फसलें हैं इनको उगाने के लिए पानी की बहुत ही कम ज़रूरत पड़ती है, इस वजह से इसको इजीली हम क्या है इन फसलों को उगा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको ध्यान से रीड कर लेना है। एक्सेप्ट द अबव मेंशन्ड टाइप्स ऑफ सोइल्स मैनी अदर टाइप्स ऑफ सोइल्स लाइक मर्सी सोइल्स एंड सलाइन एंड, इसके अलावा जो ये हमें 6 टाइप्स दी गई हैं हमारे सिलेबस के अंदर, ये इसके अलावा भी बहुत सारी टाइप्स पाई जाती हैं सॉइल्स की, लेकिन जो मेन 6 टाइप्स हैं वही जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें हमने इन्हीं को ध्यान से स्टडी करनी है। इसमें हमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, तो स्टूडेंट्स इसको ध्यान से क्या है रीड करना है।